जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 100 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी नीलिमा घोष। चेचक किस विषाणु से फैलता है? वेरियोला वायरस से चेचक बीमारी फैलती है। मानव शरीर के हड्डी का ढांचा क्या कहलाता है? तो कहलाता है कंकाल। अगला प्रश्न, चेरी ब्लॉसम त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मेघालय राज्य में। सड़क बनाने में किस का इस्तेमाल होता है? सड़क बनाने में बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, किस क्रिकेट स्टेडियम की एक दीवार राहुल द्रविड़ के नाम है? तो ये है चिन्ना स्वामी स्टेडियम की दीवार। स्मृति मंधाना भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? स्मृति मंधाना जो है हरियाणा राज्य से संबंधित हैं, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर थी। अगला प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? जीएनपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न, फीफा 2022 विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा कतर में। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है कर्नाटक और गोवा में। ये दोनों राज्य की सीमा पर जो है ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न, सरिस्का वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। देश की पहली गौ कैबिनेट किस राज्य में बनी? तो बनी थी मध्य प्रदेश राज्य में। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किस टाइगर रिजर्व को TS2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में हुई थी। योजना आयोग का नाम बदल के 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये होती है स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। केरल के राज्यपाल कौन हैं? केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। 2022 में भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो ये दिया गया है 12 तटों को। अगला प्रश्न, सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1950 से 1951 के बीच में। जागोर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जागोर नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित है। तरबूज किस प्रकार की फसल है? तरबूज जायद फसल होती है। कैम्ब्रिज शब्दकोश द्वारा 2020 का ईयर ऑफ द वर्ड किसे चुना गया? तो ये चुना गया था क्वारंटाइन को। अगला प्रश्न, लाल कुर्ती दल के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। बृद्धेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु राज्य में। दुगोंग भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। अगला प्रश्न, टेरिडोफाइटा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पौधों से। अगला प्रश्न, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में तोप का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था बाबर ने। दही में खट्टापन किस अम्ल के कारण होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल के कारण।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन और श्रीलंका की नई राजधानी हो गई है श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें मिली थी? तो मिली थी टोटल 19 सीटें। किस पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। कदम बांध कहाँ स्थित है? ये पांडवापुर तेलंगाना में स्थित है। विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो मिला था सन 2013 में। अगला प्रश्न, नोएडा के कलेक्टर ने रजत पदक जीता था, वह किस खेल से संबंधित है? तो वो बैडमिंटन खेल के क्षेत्र में उन्हें मिला था। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घास पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास पाई जाती है। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्री यूजीन मेजर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। भारत में सबसे सक्रिय परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो यह कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला प्रश्न, आईपीएल में पर्पल कैप किसे दिया जाता है? तो आईपीएल में पर्पल कैप दिया जाता है सर्वाधिक विकेट लेने वाले को। और ऑरेंज कप दिया जाता है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये बनी थी 1911 में। भारतीय वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं विवेक राय चौधरी। यूटीआई के अध्यक्ष कौन हैं? यूके सिन्हा। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो ये है मनसुख लाल मंडाविया। मनसुख लाल मंडाविया। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? मंगू भाई छगन भाई पटेल। ट्विटर का लोगो किस पक्षी का प्रतिनिधित्व करता है? लैरी टी बर्ड का। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। कार्डियोलॉजी किससे संबंधित है? कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित है। नीरज चोपड़ा किस राज्य से संबंधित है? नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य से संबंधित है। प्लासी युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। कौन सा बैंक व्हाट्सएप का पेमेंट पार्टनर है? तो ये है आईसीआईसी बैंक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये थे बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है प्लीहा को। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। यस बैंक के सीईओ कौन हैं? तो ये हैं प्रसाद कुमार। अगला प्रश्न, सोमालिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये हैं मोहम्मद हुसैन खरे। यस बैंक के सीईओ कौन है? तो ये हो जाएगा प्रशांत कुमार। यहाँ मिस्टेक थी तो यहाँ पे हो जाएगा प्रशांत कुमार। अगला प्रश्न, सोमालिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है मोहम्मद हुसैन खरे। अगला प्रश्न, बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न, 2022 में कुल कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया 54 लोगों को। अगला प्रश्न, अकबरनामा के रचयिता कौन है?
तो ये है अबू फजल। किस मुगल शासक ने लाल किले का निर्माण कराया था? तो ये कराया था सम्राट शाहजहां ने। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। लाला लाजपत राय किस दल के नेता थे? तो ये थे गरम दल के नेता। भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन हैं? तो ये हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर। राज राजेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो यह है भगवान शिव को समर्पित। यह मंदिर केरल के कुन्नूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो यह है भगवान शिव को समर्पित। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, रात तड़ंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह है कल्हड़। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह है केरल राज्य में स्थित। क्रिकेट में सबसे तेज 24,000 रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन हैं? तो यह है विराट कोहली। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1980 में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन हैं? तो गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न, हिंद महासागर का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। किस वर्ष पुर्तगाली गोवा आए थे? तो ये आए थे 1510 ईस्वी में। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान के जयपुर में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन को चुनते हैं? अनुच्छेद 331 के तहत। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितनी राशि तक का सहयोग प्रदान किया जाता है? 5 लाख रुपए तक की। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 21 में। शरत कमल अचल किस खेल से संबंधित है? तो यह है टेनिस, टेबल टेनिस खेल से संबंधित। अगला प्रश्न, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो ये थी 150 रैंक। बाण भट्ट की रचना हर्षचरित किस शासक की जीवनी है? तो यह है राजा हर्षवर्धन की। अगला प्रश्न, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम और हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। 1875 में किस भारतीय संस्था की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी आर्य समाज की स्थापना। किसकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? तो कहते हैं गुरुत्व बल। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? मनमोहन सिंह, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। रैकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी के कारण। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।